हेलो स्टूडेंट्स, कल अपने कर चुके थे गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंतर्गत मैंने आपको बताया था जो गुप्त काल है वह भारतीय स्वर्ण काल कहलाता है। आज अपने इसी के अंतर्गत न्यू टॉपिक करेंगे गुप्तकालीन समाज। गुप्तकालीन समाज की बात करें तो गुप्तकालीन समाज 4 वर्णों में बंटा हुआ था और 4 वर्ण मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। पहला वर्ण कौन सा है? ब्राह्मण। दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। इन 4 वर्णों में बंटा हुआ था। सबसे उच्च वर्ण कौन सा है बच्चों? ब्राह्मण वर्ण क्या सबसे उच्च वर्ण है? उच्च वर्ण हो गया ये। इसके अलावा इनका कार्य क्या होता है? जो ब्राह्मण होता था, ब्राह्मण का काम क्या होता था? अध्ययन अध्यापन का कार्य। अध्ययन अध्यापन। इसके अलावा दान देना, दान लेना, ये कार्य भी किसका होता था? ब्राह्मण का ही होता था। दूसरा स्थान देखो वर्णों में, दूसरा स्थान आता है क्षत्रिय का। क्षत्रिय की अगर बात करें तो क्षत्रिय का क्या कार्य होगा? क्षत्रिय का कार्य था रक्षा करना, रक्षा करना व न्याय करना। रक्षा व न्याय करना किसका कार्य हो गया? क्षत्रिय का। वैश्य का कार्य क्या हो गया? वैश्य का कार्य वैसे तो व्यापार करना। वैश्य के अंतर्गत अपने खेती करना भी लिख सकते हैं। वैश्य क्या करता था? खेती करने का काम भी करता था। देखो बच्चों, सबसे निम्न वर्ण कौन सा है? शूद्र वर्ण। सबसे उच्च वर्ण ब्राह्मण, सबसे निम्न शूद्र। शूद्र का कार्य क्या होगा? शूद्र क्या करता था? जो ये था, ये सेवा प्रदाता था। सेवा प्रदाता। सेवा प्रदाता का अर्थ है भी ऊपर वाले तीनों वर्णों की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों वर्णों की सेवा करने का कार्य किसका था? शूद्र का होता था। अब जो ये वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था अगर अपने वैदिक युग के अनुसार देखें तो ये वर्ण व्यवस्था क्रम आधारित थी। क्रम या गुण आधारित? क्रम या गुण आधारित। लेकिन इस समय यानी कि गुप्त काल में ये वर्ण व्यवस्था किस आधारित हो गई? जन्म आधारित हो गई। किस आधारित हो गई? जन्म आधारित। पहले तो क्रम या गुण आधारित थी, यानी कि जैसे व्यक्ति कर्म करेगा वो उसी वर्ण का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जन्म आधारित हो गई, यानी कि ब्राह्मण के घर पे जन्म लेने वाला ब्राह्मण ही कहलाएगा, क्षत्रिय के घर पे जन्म लेने वाला क्षत्रिय है, वैश्य के घर पे जन्म लेने वाला वैश्य है और शूद्र के घर पे जन्म लेने वाला शूद्र हो जाएगा। देखो बच्चों, वर्ण व्यवस्था के बाद अपने इसमें पढ़ेंगे गुप्तकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो पहले के मुकाबले यानी कि गुप्त काल से पहले जो भी साम्राज्य आते हैं, जो भी काल आते हैं, उनकी अपेक्षा गुप्त काल में स्त्रियों की जो स्थिति थी वह उनके मुकाबले अच्छी थी। समाज में स्त्रियों का जो स्थान था वह महत्वपूर्ण स्थान था। महत्वपूर्ण स्थान था। स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। शिक्षा ग्रहण करती थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। गुप्त काल में जो विवाह के 8 प्रकार थे, 8 प्रकारों में अपने का एक स्वयंवर, ये स्वयंवर प्रथा विद्यमान थी। इसका अर्थ है भी स्त्री को अपना पति चुनने का अधिकार था। स्वयंवर प्रथा उस समय विद्यमान थी। गुप्तकालीन समाज की बात करें, समाज में अपने चल रहा है स्त्रियों की स्थिति की बात करें तो इसमें उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्वयंवर प्रथा विद्यमान थी। 8 प्रकार के विवाह थे जिनमें स्वयंवर प्रथा को भी गिना जाता था। अब अगर जातिगत व्यवस्था को देखा जाए तो उस समय मिश्रित जातियां भी होती थी। मिश्रित जातियां, इन्हें उग्र जातियां कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उग्र जातियां। उग्र जातियों में अगर बात करें, पहली है मूर्धावशिक्त।
कौन सी है? मूर्धाव सिक्त करण। इस प्रकार की जो जातियां होती थी इन्हें मिश्रित जातियां कहा जाता था और इन्हें उग्र जातियों की श्रेणियों में रखा जाता था। बच्चों, जिस प्रकार आज एक जाति है कायस्थ, वो कायस्थ जाति गुप्त काल में एक वर्ग था। कायस्थ, कायस्थ क्या था? गुप्त काल में क्या था? वर्ग था। लेकिन वर्तमान स्वरूप में इसने किसका रूप ले लिया है? इसने एक जाति का रूप ले लिया है। इसी प्रकार अगर किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी, पति की मृत्यु पर, पति की मृत्यु हो जाती तो उस पति की संपत्ति पर किसके अभाव में? पुत्र अभाव में। किसके अभाव में? पुत्र अभाव में, यानी कि पुत्र का जन्म नहीं हुआ उन्हें, तो वह उस संपत्ति पर अधिकार किसका हो जाएगा? पत्नी का अधिकार माना जाता था। स्पष्ट शब्दों में कहें तो पुत्र अभाव में पति की संपत्ति की हकदार कौन होती थी? पत्नी होती थी। तो बच्चों, जो गुप्तकालीन समाज में उसमें आपको 2-3 बातें याद रखनी है। एक तो बात है वर्ण व्यवस्था। वर्ण में मैंने आपको बताया 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है? स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो पहले के मुकाबले, जो पहले के काल बीते थे गुप्त काल से पहले, उनके मुकाबले उनकी यानी कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। समाज में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था उन्हें। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। 8 प्रकार की विवाह थे समाज में। उनमें स्वयंवर प्रथा भी थी, यानी कि स्त्री को, जो लड़की है, उसे अपना पति चुनने का अधिकार होता था। मिश्रित जातियां थी जिनमें मूर्धाव सिक्त, कर्ण या अम्बष्ट, एक और है कि इसमें अम्बष्ट आदि जो ये थी, ये उग्र जातियां या मिश्रित जातियां कहलाती थी। कायस्थ उस समय एक वर्ग था, वर्तमान स्वरूप में वह एक जाति का रूप ले चुका है। और पुत्र भाव में पति की संपत्ति पर किसका अधिकार होता था? पत्नी का अधिकार होता था। तो आप बच्चों इसको 1-2 बार रिपीट करना और अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना। थैंक यू बच्चों।